कब पता चलता है कि हम श्रद्धा से लेकर अब अंधश्रद्धा के रास्ते पर चलने लग गए हैं? अंधश्रद्धा लोग आजकल ज्यादा मानते हैं कंपेयर टू श्रद्धा। इतना बड़ा मिथ मतलब लोगों में घोल के पिलाना समाज में। हफ्ते में ट्यूसडे तो नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं। मतलब अब मैं एक दिन तो मर्डर कर लूंगा, बाकी 6 दिन में एकदम साधु सन्यासी बन जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। इंसान जो है वो इंसानियत भूल चुका है। युवा पीढ़ी चाहती है लव मैरिज करना। क्या लगता है आपको आज के इस प्रेम के बारे में? संसार में प्रेम नहीं हो सकता। अरे संत तो सब फ्रॉड होते हैं, ये कहने से भी आप पाप कमा रहे हो। हम इस धरती पर आए किस लिए? हमारा रिलेशन दुनिया से पहले भगवान से। बाबा कल्चर बहुत बढ़ गया है, हर जगह हर कोई बाबा है। इतिहास के उदाहरण देखो, सबने अपने आप को भगवान का दास माना, भगवान नहीं माना। अगर आप किसी स्लॉटर हाउस में देख लोगे कि पशुओं के साथ क्या हो रहा है। आधे लोग ये कहते हैं कि यार हम मंदिर इसलिए नहीं जाते क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, हम बैठ के अपने दिल में याद कर लेंगे। हमारी शास्त्रीय परंपरा है, सनातनी परंपरा रही है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो शायद सबको सुनना और समझना चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद नमित के 2024 के पहले पॉडकास्ट में। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं एक स्पिरिचुअल प्रीचर, एक बहुत ही मशहूर कथावाचक देवी चित्रलेखा जी। तो आइए आज उनसे सवाल करते हैं, बात करते हैं धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, हमारी डाइट, हमारे कर्म और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। राधे राधे देवी जी। सबसे पहले राधे थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। देवी जी, जब से आप आए हैं मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं बताना चाहूँगा, वो है आपका तिलक। ये जो तिलक है ये एक अलग ही ग्रेस देता है एक पर्सन को, उसकी लुक को। और आज के वक्त में क्या हो रहा है कि हमारा जो यूथ है, बड़े लगाते हैं तिलक, पहले लगाया करते थे, आजकल तिलक लगाने में थोड़ी सी हिचक आने लगी है। बच्चों को लगता है कि ये लगाकर बाहर जाएंगे तो शायद अच्छा लगे ना लगे। तो क्या इम्पोर्टेंस है इस तिलक का? देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि हर आदमी को अपनी, जब तक वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रखता है तब तक उसकी दुनिया में कोई पहचान नहीं होती जी। उदाहरण के लिए आप किसी के भी पास जाते हैं, जब आप किसी के सर पे पाग देखते हैं तो आपको उनसे पूछना नहीं पड़ता, आपको पता है कि ये सिख धर्म फॉलो करते हैं। किसी के माथे पे आप टोपी देखते हैं तो आपको पता है ये मुस्लिम धर्म फॉलो। किसी के गले में क्रॉस है तो आप समझ जाते हैं क्रिश्चियन है। तो माथे पर तिलक मतलब ये हमारी पहचान है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और नॉट जस्ट सनातनी हिंदू, हम भगवान के हैं जी। हाँ, ये जो तिलक हम लगाते हैं इसका मतलब होता है ये भगवान के चरण हैं। अच्छा। जैसे ये शेप है, जैसे पैर की चरण की शेप होती है, ये ठाकुर जी के या जो वैष्णवी परंपरा को निभाते हुए मानते हैं विष्णु के चरण हैं। तो अगर कृष्ण चरण, विष्णु चरण हमारे माथे पर 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी कृपा और उनका बल, मतलब एक स्ट्रेंथ जो आदमी को चाहिए, वो हमेशा उसके साथ है। तो साइंटिफिक रीज़न भी बहुत हैं और शास्त्रीय रीज़न भी बहुत हैं। कहीं भी विजय का प्रतीक होता है तिलक। पहले के ज़माने में जब कोई युद्ध लड़ने जाता था तो सबसे पहले माथे पर विजय तिलक होता था, टीका लगता था। लेकिन अब यूथ को क्या लगा कि ऐसा लगाने से वो बाबा जी या संत मान लिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। देखो, हर एक आदमी को ना आज की जो लाइफ है उसमें नेगेटिविटी को हराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें से एक सोर्स है माथे पर तिलक। तो इस सोर्स के माध्यम से आपको जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो आप फील कर पाएंगे जब आपके माथे पर तिलक होता है, आप चंदन लगाते हैं। और शास्त्र में भी कहा है, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मतलब चंदन लगाने के फायदे हैं कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल जो सडन डेथ हो जाती है ना, कि कहीं गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो गया, उससे ये तिलक बचाता है। आपदा, कोई भी आपदा विपत्ति हो उसको दूर करता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, मतलब लक्ष्मी का, भक्ति का, धन धान्य का सब वास रहता है। तो ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को लगाना चाहिए। और इसकी भी डिफरेंट शाखाएं हैं। हाँ जी, ये शेप्स डिफरेंट आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके गुरु कौन है। वो गुरु बताते हैं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि आध्यात्मिक भी एक परिवार होता है जी। तो आप जिस परिवार से, जैसे मूल रूप से मेन जो है वो 4 संप्रदाय हैं।
तो उन 4 संप्रदायों में जब आप गुरु बनाते हैं तब अलग अलग, रामानंदियों का अलग होता है, हम गौड़िया वाले हैं, हमारा अलग है। तो ये शेप जो है ये गुरु के द्वारा मिलती है। और अगर किसी के गुरु नहीं है, शेप भी नहीं पता, आकृति नहीं पता, तो थोड़ा सा जैसे घर में माता पिता सुबह उठ के लगाते उतना तिलक तो सबको लगाना चाहिए जी। चाहे शेप्स अलग हैं पर इफेक्ट उनका एक ही है। क्योंकि चंदन जो है वो हमें शीतलता प्रदान करता है। कोई इसमें बीच में श्री लगाता है, कोई कुमकुम लगाता है। और मैं तो कहती हूँ देखो, ये इंडिया जो भारत देश है और जो हमारा सनातन धर्म है, कितनी बड़ी इसकी मतलब ऋषियों ने कैसे इसको बनाया होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा कि आप माथे का तिलक देख के बता सकते हो कि ये फलानी संप्रदाय का है, ये उस गुरु का फॉलोवर है। मतलब ये मजाक में कई बार मैं कथा में कहती हूँ कि ये हमारी ट्रेडमार्क है, हमारा ब्रांड है, ठप्पा लग गया है। जैसे हर एक उस पे प्रोडक्ट पे आता है ना, ये फलाना प्रोडक्ट उससे पास है, तो हम भी पास हैं गुरु के द्वारा। अब भगवान तक पहुँचने में हमें कोई बीच में रुकावट नहीं आएगी जी। अब जैसे ये हुआ देवी जी एक प्रॉपर शेप का तिलक, जैसे आपने बताया 4 शेप्स हैं, अलग अलग होती हैं। अब कई बार क्या होता है, इतना बड़ा तिलक लगाने में बच्चे आजकल थोड़ा सा वो करते हैं, तो अगर एक नॉर्मल हम छोटा सा तिलक भी लगाएं तो उसका भी वही असर है, वही स्वरूप है? हाँ बिल्कुल। जब आप माथे पर तिलक लगाते हैं तो उससे फल तो वही मिलता है जी। हाँ, जब आप गुरु बना लेते हैं जी, गुरु जब आपको एक तरीके से दीक्षा जिसको कहते हैं वो जब मिल जाती है, तब आपको थोड़ा सा नियम लगाने पड़ते कि आप माथे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गुरु बनाने के बाद भी पूरा जो आकृति शेप है वो नहीं लगाते, थोड़ा भी लगा लेते, लेकिन लगाना चाहिए। अगर जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, वैसे ये एक हैबिट की बात होती है। मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे पेरेंट्स ने पहली कंडीशन ही ये रखी थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो पहली कंडीशन ये थी कि माथे पर तिलक बच्चे लगा के आएंगे हमारे, और गले में कंठी पहन के आएंगे, तो कोई रोके ना। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट धीरे 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 फिर टीचर्स भी लगा के कुछ आने लगे, माला कंठी पहनने लगे, तो कई बार चेंज लाना पड़ता है हमें। क्यों, मैं कहती हूँ क्यों शर्म करें जी। पहली चीज़ तो यह है कि चाहे चंदन पूरा तिलक लगाएं, छोटा लगाएं, पर शर्म नहीं करनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने में कि हाँ मैं सनातनी हूँ, मैं भगवान का हूँ। इसमें किस बात की शर्म, किस बात का संकोच? अरे आपको मतलब प्राउड फील होना चाहिए कि आप कितनी बड़ी सनातन परंपरा से जुड़े हुए हो जी। बट फिर भी अगर कहीं के कुछ रूल रेगुलेशन है तो अगर आप छोटा तिलक भी लगाते हैं, और एक और भी ऑप्शन है, वो भी लिखा है शास्त्र में कि मान लीजिए जैसे आप स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो स्नान करते समय आप पानी का भी तिलक लगा सकते हैं। ठीक है। वो मतलब ट्रांसपेरेंट दिखना तो है नहीं, बट लेकिन उसको इसी रूप में आपको लगाना चाहिए जो हमारे शरीर में हमें लगे कि हमने तिलक धारण किया है। बाकी फिर रही बात शर्म की, तो मैं तो कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने आप को, दुनिया को दिखाओ कि हाँ हम सनातनी हैं। जैसे हर एक आदमी गर्व करता है, तो हम क्यों ना गर्व करें। बिल्कुल। एंड जैसे अभी आपने बताया कि आपने लगाना स्टार्ट किया, तो आपको देखकर फिर कुछ टीचर्स ने भी लगाया, आपके आसपास लोगों ने भी लगाया, तो कहीं ना कहीं हम ही वो चेंज ला सकते हैं। अगर हम करेंगे तो लोग देखेंगे और शायद वो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होंगे। लोग को लगता है कि शायद मैं चंदन लगा के जाऊंगा तो लोग हंसेंगे जी, मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या आप जब नहीं लगा के जाते हो तब क्या लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते? मतलब आप अच्छा करोगे तब भी मजाक उड़ाएंगे जी। आप अच्छा नहीं करोगे तो दूसरे रीजन से आपको मजाक उड़ाया जाएगा जी, तो जी। लोगों के हिसाब से थोड़ी ना हम अपनी मेंटलिटी, अपना धर्म, अपना भाव बदलें। हमें जो अच्छा लगता है, और जो हमें ये सोचना है ना कि हम इस धरती पर आए किस लिए जी। हमारा रिलेशन दुनिया से पहले भगवान से है जी। तो हमको दुनिया को खुश करने से पहले अपने ईश्वर को खुश करना है जी। तो ये जिस दिन आप सोच लेंगे उस दिन दुनिया हंसे, मजाक करे या खुशियां मनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कथाओं में भी कहती हूँ, ये एक प्रकार का एक भक्त होने का ड्रेस कोड है। ओके। भक्त होने की भी अपनी एक ड्रेस कोड होती है, जैसे इंडियन ट्रेडिशन है, स्कूल यूनिफॉर्म है, तो ये भक्त होने की यूनिफॉर्म है कि आपके माथे पे तिलक हो तो दूर से ही आदमी समझ जाएगा ये भगवान का हो चुका है। हाँ। कंठी और तिलक, इस दोनों का मतलब है समर्पण।
गले में तुलसी माला हम पहनते हैं जी, उसका भी यही रीज़न है। कई बार मैं थोड़ा मजाक में उदाहरण देती हूँ कि जैसे कोई स्ट्रीट डॉग होता है जी, तो वो लावारिस जी, घूमता है जी, तो उसको जी, कोई भी उठा के ले जाएगा, जी, लेकिन जी, गले में चेन होगी, बेल्ट होगी, तो इसका मतलब इसका कोई ओनर है। ऑनर है। तो हमारे माथे पे तिलक है, चंदन है, इसका मतलब हमारा ओनर है। हाँ जी, हम कोई लावारिस नहीं, इस जी, दुनिया में जी, जी, हमको जिसने बनाया, जिसने भेजा, हम उसके हैं। तो इसमें क्या शर्म, खुल के अपने माथे पे चंदन लगाओ, कंठी पहनो, ताकि आपको देख के और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, यूथ में इस प्रकार की थोड़ी सी भावनाएं आए। जी बिल्कुल। अब बात अगर कर रहे हैं यूथ की, तो रिसेंटली मैंने ऑलमोस्ट कुछ वक्त में अभी ये देखा है कि यूथ धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए मैंने देखा है प्रेमानंद जी महाराज को। मतलब उनके वीडियोस जितने भी इंटरनेट पे आ रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, पर जिस तरह से वो धर्म समझा रहे हैं, जिस तरह से वो धर्म की बातें कर रहे हैं, यूथ एक्चुअली में कनेक्ट कर पा रहा है उनकी बातों से, वैलिडेट कर रहा है, और थोड़ा भी नहीं, बहुत मास लेवल में मैंने ये देखा है। अभी रिसेंटली मैंने एक आपकी भी वीडियो देखी थी, आप प्रेमानंद जी महाराज से मिल के आए थे, तो लाइक उनका ऑरा कैसा है, मतलब जैसे वो यूथ को इतना अच्छे से मतलब समझा पा रहे हैं चीज़ें। देखिए, मैं तो आज से नहीं, बचपन से ही संतों के दर्शन में मेरी बहुत रुचि है। और ये तो अभी रिसेंट की वीडियो से पहले भी कई बार मैं जा चुकी हूँ, महाराज जी के दर्शन किए जब जब समय मिला है। जी जी जी। कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आज से नहीं, जब से बहुत पहले से मुझसे बात पूछी जाती थी कि जो आज का यूथ है वो नास्तिक है, जी तो मैं हमेशा एक बात कहती थी कि नास्तिक नहीं है, बस उनको कोई समझाने वाला नहीं है। मतलब उनको जो रीज़न चाहिए कि मैं जी, क्यों जी, मानूं, जी वो रीज़न उनको ढंग से बता दीजिए। जी एक चीज़ ये भी है कि जो आज का यूथ है साइंस जी, जानता है, जी, पढ़ा लिखा है, जी तो वो थोड़ा सा लॉजिक वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रादर देन कि उसको कोई अंधविश्वास की बातें बता दी जाए। जैसे जी, पहले जी, के समय में जो हमारे बड़े थे, जी माता जी पिता जी बुजुर्ग, तो उनको कोई भी जरा सी बात बता देता कि तू यहाँ ये धागा बांध ले, तेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तो जी जी मान जी लेते थे। जी बट आज का यूथ पूछता क्यों, जी मैं क्यों मानूं, मुझे तो जी अपने कर्मों पे भरोसा है। जी 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 अब जब यही बातें बताने वाला उनको कोई मिल जाएगा कि जी हाँ तुम एकदम सही हो, तुम जी कर्म पे भरोसा रखो जी और अपने भगवान का नाम लेते रहो, बस जी ये 2 काम करो, आपको कहीं भटकना नहीं, तो वो अपने आप वहाँ खींचे चले जाएंगे। जी क्योंकि वहाँ उनको कोई भी तरीके का स्वार्थ नहीं दिया जा रहा है। जी जैसे अधिकतर आप किसी के पास जाते हो ना, तो वो आपको कहेंगे तू हमारे पास आ जा, हमारा नाम मंत्र ले ले, जी जी तो जी तेरे ये काम बन जाएंगे, तू जी पास हो जाएगा। जी तो ये चीज़ शायद मुझे जहाँ तक लगता है आज के यूथ को नहीं भाती है, एग्जैक्टली क्योंकि वो ज़्यादा कर्म पर भरोसा करते हैं, और वो जी होना भी चाहिए। जी 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 एक संत के पास जब आप जाते हैं, और वो संत, आपने भी शायद उनकी कई कई बार देखा होगा, कई जी वीडियोस में देखा होगा, किसी ने आके कहा कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे जी जी घुटने में जी दर्द है, मेरे सर में दर्द है, जी तो जी बोलते जी डॉक्टर के पास जाओ। हाँ और बिल्कुल इसमें लॉजिक है, बिल्कुल और ये बात सबको समझनी चाहिए। जी आप एक संत के पास जाके इतना तो बोल सकते हो कि मैं बीमार हूँ, आशीर्वाद दे दो, जी 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 क्योंकि आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। जी तो आप आशीर्वाद मांग सकते, लेकिन कोई दवाई बता दो या कोई मंत्र बता दो जी 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 जिससे मेरा दर्द ठीक हो जाए, या कोई चमत्कार या ऐसा हो जाए। चमत्कार बता दो, जी जी ये जी आशा एक संत से रखना बहुत बड़ी भूल है। जी एक संत के पास ये मांग लेके जाओ कि हमें भगवान से मिला दो, बस, जी 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 इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पर जब आप जाएंगे, बीच में जो कुछ थोड़ा बहुत होता है कि भाई किसी संत ने कुछ गलत कर दिया जी 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 या जी कुछ जी गलत हो, उसका रीज़न भी यही है। उसका रीज़न कोई वो व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पद पे बैठा, उसका रीज़न है पब्लिक, ओके क्योंकि पब्लिक को नहीं पता सही और गलत क्या है। जी 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 तो अगर ऐसे महापुरुष हमारे वृंदावन में अनेक हैं, जी महाराज जी भी उनमें से एक बहुत बड़े, श्री राधा रानी की उन पर अनंत कृपा है, बिल्कुल। और हर एक व्यक्ति उस बात को फील करता है जब वो वहाँ जाता है या उनकी जी वाणी सुनता है। जी जी और जी कहते हैं ना, कहना
और दिल से उसको जी के कहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो महाराज जी मुझे लगता है उस चीज़ को दिल से जीते, इसलिए इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। एक बस कह देना तो उससे लोग तालियां तो बजा देंगे, पर उससे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। पर महाराज जी ने उसको जीवन में उतारा है। भक्ति उनके रोम रोम में है, श्री राधा रानी उनके रोम रोम में है। उसी के कारण लोग भी और यूथ भी उनके प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी। अब मैम जब बात आ रही है प्रेमानंद जी की, तो उनकी कई सारी सीख हैं, वो कई सारी चीज़ों पे बात करते हैं, पर एक चीज़ जिस पे मुझे लगा वो सबसे ज़्यादा फोकस डालते हैं वो है डाइट पे। जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने उनको सुनने के बाद नॉनवेज छोड़ा, गलत अल्कोहल से दूर हुए, स्मोकिंग से, एडिक्शन से दूर हुए। तो डाइट का हमारे धर्म में क्या जगह है? हमारे धर्म में डाइट के लिए, जो हमारा खाना है, खान पान है, जो खान पान का तरीका है, उसके लिए क्या प्लेस है? हमारे धर्म में खाने का एक बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न जी, वैसा होगा मन। ठीक है। आप जो खाते हैं, जो आपके अंदर जाता है, वो आपके फिजिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को इफेक्ट करता है। जी, फिजिकल तो दिख जाता है जी, कि शरीर वेट गेन हो रहा है, वेट लूज हो रहा है, ये सब। लेकिन जो मेंटली है, जो हमारे विचारों पर जो असर डालता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, और उसके लिए शास्त्र ने कहा है आहार शुद्धि। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए आपको अपना खान पान जो है वो तामसिक भोजन हटाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में सात्विक डाइट लानी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि सात्विकता का जो भोजन होता है उससे आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जी, कामनेस आती है। जी, मान लीजिए आप एक सब्जी खा रहे हैं, जी, उसको जब आप खाते हैं तो उसको खाने के समय और बनाने के समय, दोनों के समय अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे और जब आप खा रहे हैं तब उसको भगवान को भोग लगा के फिर खा रहे हैं, तो वो आपके जीवन में अपने आप ही विचारों को सात्विक करेगा। लेकिन जब आपके प्लेट में है किसी का ब्लड, किसी की स्किन, और वो भी तब जब उसको मारा जा रहा था, जब किसी भी पशु को मारा जाता है तो उस समय उसके मन में क्या होता है? डर, बहुत सारा स्ट्रेस, भागता है, इधर उधर चीखता है। तो वो जो उसके उस समय के जो इमोशंस हैं वो अभी आपके प्लेट्स में सामने हैं, और जब आप उसको खाओगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अग्रेसिव बनोगे, क्योंकि आप वो खा रहे हो जिस समय उसको डर भय था, आपने उसको अपना आहार बनाया, उसको खा के आप अपने। और कई लोग तो बोलते हैं कि जो लोग मांस ये सब नहीं खाते उनको प्रोटीन नहीं मिलता। जी हाँ, ये जिम जाने वाले लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स। हाँ जी, इतना बड़ा मिथ, मतलब लोगों में घोल के पिलाना समाज में। प्रोटीन के इतने सारे सोर्सेस हैं, और प्रोटीन पाके आप कर भी लोग क्या कर लोगे किसी को मार करके। मान लीजिए किसी को मार के आपने थोड़ी बल स्ट्रेंथ ले भी ली, तो वो बल आपके लिए हानिकारक ही होगा। मतलब उससे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होना, लॉस ही लॉस है। आप किसी भी पशु को जब मारते हैं, इवन हमको एक छोटी सी कोई इंजेक्शन लग जाए तो आदमी इतना बड़ा शरीर होते हुए भी उसको 10 बार दिखाता है सबको कि हमको यहाँ लग गई, हमको ऐसा हो गया वैसा। एक पशु को जब मारा जाता है उसके साथ कितना बुरा बदसलूकी की जाती है। अगर आप किसी स्लॉटर हाउस में देख लोगे कि पशुओं के साथ क्या हो रहा है। मैं गायों से बहुत प्रेम करती हूँ, तो गायों को जब मारा जाता है उनके ऊपर 120 से 150 डिग्री तक का गर्म पानी डाला जाता है ताकि उनकी स्किन अलग यूज़ आ जाए, खाना अलग यूज़ आ जाए। मतलब इंसान जो है वो इंसानियत भूल चुका है। मतलब दैत्य के कहते हैं ना, राक्षस कोई सींग वाले नहीं होते। मुझे लगता है जो जीवन में मांसाहार खाता है, पशुओं को मार के खाता है, वो इस समाज का दैत्य ही है। वो खुद आज नहीं समझ रहा है, आज तो उसको लगता है बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मेरे प्लेट में सामने इतनी सारी कलरफुल चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट उसकी लाइफ में आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। हम रिजल्ट का नहीं सोचते, हमें आज तो लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इसके लिए सबके लिए नरक है।
जी तुम एक चींटी को भी मारोगे तो तुम नरक जाओगे, और वहां जाकर के तुम्हारी जो हालत की जाएगी, फिर चीखोगे, रोगे, चिल्लाओगे, कोई सुनेगा नहीं, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होगा, और उस समय तुम कहोगे काश हमें पता होता, लेकिन अभी पता है। जी अच्छी अच्छी बातें हमारे माध्यम से, या जो संत हैं, महापुरुष हैं, प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं कि भैया ये मत करिए, इससे आपकी ये लाइफ भी खराब हो रही है, और आगे जब आप जाओगे स्वर्ग नर्क जो भी है वहां भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये इंसानों को समझना चाहिए, और ये इंसान तभी समझेंगे जब उनके मन में थोड़ी सी करुणा आएगी, काइंडनेस। हाँ जी, और इसमें मैंने कई लोगों से रीज़न सुना है कि हमने थोड़ी मारा, हमने तो ना उसको मारा, हम तो बस ले आए, हमने खा लिया, और इससे कहीं ना कहीं हम फूड चेन बैलेंस कर रहे हैं। वो एक ही रीज़न देते हैं कि अगर हम खाना छोड़ दे फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो लोग फिर ये एक रीज़न देते हैं इसका। नहीं, पॉपुलेशन तो इंसानों की भी बढ़ रही है जी। तो कल को कोई ये रीज़न देने लगेगा कि हम तो इंसानों को मार के खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि और फूड चेन आपसे, हमसे करोड़ों लाखों गुना अच्छे सिस्टम से भगवान ने नेचर को बनाया है। नेचर को एग्जैक्टली पता है कि कैसे फूड चेन चलानी है, कैसे दुनिया का सर्कल चलना है, उसमें आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए बुलाया है, इस धरती पे भेजा है, तो आप वही खाइए जो आपके शरीर के लिए और आपके दिमाग के लिए अच्छा रहे। अब आप कहेंगे कि भाई मेरी मर्जी जी, बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं भाई मैं कुछ भी खाऊं, इससे किसका नुकसान? इससे पूरी दुनिया का नुकसान है। नॉन वेज खाने से वर्ल्ड में, दुनिया में इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं जी। इतने सारे ये जो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कोविड आया तब भी लोगों ने कहा कि चाइना में लोग उल्टा सीधा खाते हैं, उसके कारण फिर ये शुरू हो गया। और शास्त्रों में लिखा है कलयुग आएगा तो ये सारी चीजें होंगी कि लोग पशुओं को मारेंगे, उनका आहार खाएंगे। तो अब पशु तो बेचारे बोल नहीं सकते कुछ, तो फिर उनका रिवेंज कौन लेगा? नेचर लेगा। नेचर आ गया, कोविड के रूप में आ गया, वायरस के रूप में आ गया। अब जब वायरस आ गया तब आप पूरी दुनिया में चिल्लाते घूमते हो, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने नहीं किया, हमने किया। हमने जिनको दुख दिया, हमने जिनको परेशानियां दी, वो घूम करके सर्कल हमारे पास आ गया। तो ये चीज़ जितना समय रहते इंसान समझ जाए कि अपनी डाइट को बैलेंस करे। अगर आप कहते हो मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी होती तो फिर आज आपको पता, अगर आप सर्च करेंगे तो आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है जो जंगल है वो ख़त्म हो रहे हैं जंगल में जो पशु हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जंगल ख़त्म होगा तो इसका मतलब है कि इंसान ख़त्म होगा। जैसे पेड़ खत्म होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, हाहाकार मचेगा, और फिर वही तांडव देखने को मिलेगा जो हमने रिसेंटली कोविड में देखा। वो तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में क्या क्या होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा समय से पहले हम समझ जाएं। भगवान ने खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अब कंपेयर करने लग जाते हैं कि आप जो फल खाते हो, सब्जी खाते हो, वो भी जीव है। हाँ, वो भी लिविंग कहते हैं कि वो लिविंग है। हाँ जी, मतलब कोई लॉजिक तो ढंग का दो। वो लिविंग है लेकिन उसमें खून तो नहीं है, उसमें ब्लड तो नहीं है, वो कहीं जा कर के चल तो नहीं रही सब्जी, उसमें कोई नर्व्स तो नहीं है। मैं मानती हूँ कि उसको खाना भी एक तरीके का है तो अपराध, लेकिन वो अपराध कब खत्म होगा? जब आप उसको भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान आपने अन्न बनाया है, आपने फल सब्जियां बनाई है, आपको अर्पित, अब हम खाते हैं, तो उस फिर कोई अपराध कोई पाप नहीं है। लेकिन आप उसका कंपैरिजन एक चलते हुए पशु से जो देख पा रहा है, जो सुन पा रहा है, जो बोल पा रहा है, आप नहीं कर सकते। उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यूथ को समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, इवन जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, इन सबको इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशन की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑप्शन है, उनको आप प्रेफरेंस दें। जी देवी जी, अब इस चीज़ में एक ही और चीज़ आती है कि जैसे कहते हैं कि घर के अंदर 5 लोग हैं, उनमें से 2-3 खाते हैं और 2-3 नहीं खाते। अब जो लोग नहीं खाते उनको भी कहीं ना कहीं ये गिल्ट महसूस होता रहता है कि अंदर की शायद हमें उसी किचन में जाना पड़ रहा है, हम उन्हीं यूटेंसिल्स को यूज़ कर रहे हैं,
और कहा जाता है कि पाप उसका भी उतना ही है कि अगर आप उस माहौल में रहें, उन्हीं बर्तनों में खाना खाएं। वो इस सिचुएशन में बड़ा ट्रैप्ड फील करते हैं कि अब हम क्या करें। ये ट्रैप तो है डेफिनेटली, क्योंकि आप जिस किचन में ये सब चीज़ें बनती है वहाँ का पूरा वाइब्रेशन वैसा हो जाता है जी वहाँ आप जो भी बनाओगे जी फूड में जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो खाने में एक अपनी वाइब्रेशन होती है, ठीक है तो वो ट्रांसफ़र होती है। जी तो अगर आप एक ही जगह चिकन बना रहे हैं जी वो वहाँ पर उसी की वाइब्रेशन आप वेजिटेरियन खाने में जाती है, ट्रांसफ़र होती है। जी तो इसके लिए तो जो फैमिली खाती है जी उसको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है कि वो अगर नहीं मानते भाई तो तुम बाहर चले जाओ, बाहर खा के आ जाओ, बट जो नहीं खाते उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो जी तो जी जी शुद्ध सात्विक खाने के लिए उनको तो घर में बनाना ही पड़ेगा, जी वो कहाँ जाएंगे। जी और ऐसी कोई सिचुएशन होती भी है तो मुझे तो ऐसा लगता है कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक अलग अपने खाने का सिस्टम काउंटर बनाएं अपने ही घर में, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। जी होता है, मान लीजिए आज मेरा ये खाने का मन है, आपका ये खाने का मन है, तो इंसान करता है कि भाई आपके लिए सब्जी बन गई, मेरे लिए ये बन गई। तो अगर आपके घर वाले बिल्कुल ही नहीं मानते तो आप अपना कोशिश करके अपना खाना अलग बनाएं, उनसे दूर रह करके अलग बना करके खाएं, लेकिन उन बर्तनों में और उस जगह पर खाना ये बहुत गलत है। ये अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, और फैमिली को समझना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, यूथ देखा है, आते हैं और शिकायत करते हैं कि हम नहीं खाते, पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं तू बड़ा साधु बन गया अभी से, तूने 2 दिन कथा सुनी और तू ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों की अपनी स्वतंत्रता। हाँ, गलत काम करें तो रोको, वो खा रहे हैं तब रोको, लेकिन नहीं खा रहे और तब आप फोर्स कर रहे हैं तो ये गलत है। आप खुद भी उनसे सीखिए कि नहीं, हमें अगर बच्चा कह रहा है तो हमें भी इस पाप से दूर रहना चाहिए। जी, तो देवी जी जैसे आपने बताया कि नॉनवेज खाने का तो एक अपना पाप है ही, बहुत बड़ा पाप है, पर कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है कि लोग नॉनवेज खाते हैं पर भगवान में भी मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो कई बार उसी किचन से चाहे कुछ वेज बना के मंदिर जाता है, भोग के लिए जाता है, तो क्या वो भी एक महापाप है? बिल्कुल। आप इतने पवित्र स्थान पर कोई चीज़ लेके जा रहे हो, मंदिर में जो चीज़ें जाती हैं, मंदिर में जो भगवान को भोग अर्पित होता है, हम बड़े बड़े मंदिरों में अगर देखें जैसे बिहारी जी, राधा रमन जी, जगन्नाथ जी, इन मंदिरों के बहुत सारे विधि हैं, निषेध है, रूल्स है, रेगुलेशन है। तो मतलब किचन में जाओगे, स्नान करके जाओगे, आप भोजन बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो मंदिर में वही चीज़ जानी चाहिए जो पूरी तरीके से पवित्र हो और पूरी तरीके से शुद्ध हो। तो वहाँ अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये एकदम पाप है, अपराध है, क्योंकि जब आप वहाँ लेके जाते हो, ना तो मंदिर के पुजारी जी को पता, ना जो लोग प्रसाद ले रहे उनको पता कि आप घर से कैसे हो, क्या खाते हो, क्या बनाते हो, तो उसका जो पाप है वो पूरा आपको लगेगा, मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि मंदिर में भी गया, भक्तों के पास भी गया, उन्होंने उसको खाया और जो भक्त होगा वो तो क्या, उसमें भक्ति इतनी होती है कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन उसका पाप लगेगा आपको, क्योंकि आपने धोखे में रख करके किसी को बिना बताए वो प्रसाद वहाँ बनाया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने घर की रसोई को शुद्ध सात्विक बनाओ, और कहीं भी फिर किसी साधु के लिए लेके जा रहे हो या मंदिर में लेके जा रहे हो तो उसको सात्विक ढंग से बना करके तब लेकर के जाइए। उसमें कोई भी तामसिक चीज़ ना हो, प्याज, लहसुन, मांसाहार तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए उस घर में, उस किचन में। लेकिन वैसे भी आप घर में शुद्धता रख करके फिर ही आपको मंदिर भोजन या भोग लेके जाना चाहिए। अब पता है ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है मैम, जैसे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ लोग लगाते हैं कि हम ना हफ्ते में ट्यूसडे तो नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं, मंगलवार को हम परहेज रखते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, बाकी के 6 दिन हम खा लेंगे। तो इसमें क्या वो सेंस है इस चीज़ का? कोई सेंस नहीं है। मतलब अब मैं एक दिन तो मर्डर कर लूँगा, बाकी 6 दिन में एकदम साधु सन्यासी बन जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक दिन मंगलवार को खा लेंगे और सोमवार को नहीं खाएंगे। पाप तो मंगल को भी लगेगा, सोमवार को भी लगेगा। आप बचने के बहाने क्यों खोजते हैं? ये सिर्फ एक बचने का बहाना है। मंगलवार को भी भगवान देख रहे हैं और हर दिन देख रहा है, उसका कैमरा हमेशा आपके ऊपर ऑन है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं गलत चीज़ों से, गलत पापों को करने से।
तो ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए, हर दिन हर पल ये ध्यान रखिए कि मैं जो करूँगा जी परिणाम आएगा मेरे पास घूम करके। ये जो न्यूटन का लॉ था ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमारे शास्त्रों ने कब का दे दिया था। न्यूटन तो बहुत बाद में आए कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, वो घूम के आप ही के पास आएगा। तो ये रीज़न देना छोड़ दीजिए। सोमवार को भी हनुमान जी मंदिर में ही है जी, मंगल को भी, कोई सोमवार को छुट्टी पे थोड़ी चले जाते हैं भगवान सारे, मंगल को छुट्टी पे थोड़ी चले जाते हैं। जी जी जी। तो जिस भी दिन नवरात्र में छोड़ देंगे, बिल्कुल इस दिन नहीं खाएंगे, नहीं, पूर्णमासी पे नहीं खाते लोग, अमावस्या पे नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं, कुछ लोग शनिवार नहीं खाते। तो दिनों का इस सबसे दिनों का कोई लेना देना नहीं, गलत गलत है, चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी डेट हो, और सही सही है, हर दिन सही रहेगा। तो ये गलत चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। आप अगर अच्छे बनते हो तो आप हमेशा अच्छे रहो जी। सिर्फ दिन देख कर के अच्छा बनना, ये क्या अच्छा बनना हुआ जी। आप दिन देख कर के अच्छे मत बनो, और अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो दिनों के नाम से, भगवानों के नाम से। अरे फलाने भैरव बाबा भी करते थे, फलानी देवी पे बलि चढ़ाई जाती थी। ये सिर्फ बचने के बहाने। जब हमें लगता है कि हमारे पास अब कोई रीज़न बचा नहीं, तो हम देवताओं पर उसको थोपने लग जाते हैं कि हमारे भगवान कहाँ करते थे। देवी माँ ने अगर संहार भी किया तो दुष्टों का किया, तुम जिनको मार रहे हो वो निर्दोष हैं। उनका कोई दुनिया में उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप जाके उनको मार रहे हो और फिर रीजन दे रहे हो हमने तो मारा नहीं, मारने वाला कोई और है। अरे खाने वाले तो तुम हो, पेट तो शमशान तुम्हारा बन रहा है। हमारी शास्त्रीय परंपरा, शमशान में आदमी जाता है तो आके नहाता है, हाँ जी, स्नान करेगा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो अशुद्ध है वहाँ पर। लेकिन आप सोचो वो आदमी कैसे शुद्ध हो सकता है जिसका पेट ही शमशान हो जी। कि कोई पशु को आप मार के, चाहे वो अंडा हो चाहे चिकन हो, कोई भी हो, अगर आप उसको पेट में दफना रहे हो, इट मीन्स आपका शरीर चलता फिरता शमशान है। आप जहाँ जाओ दुनिया में आप अशुद्ध रहोगे, आप अपवित्र रहोगे। तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है नॉन वेज ये शब्द भी अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने शुरू कर दिया है कि वेज का उल्टा नॉन वेज। असल में क्योंकि नॉन वेज सुनने में थोड़ा ठीक सा लग जाता है। अगर कोई ये कहे ना कि मैं एनिमल फ्लैश ईटर हूँ, तो आदमी कहेगा अरे साउंड ही अच्छा नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, नेगेटिविटी सी एक आएगी। लेकिन कोई ये कहे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ठीक है, वो नेगेटिविटी वर्ड्स में छुप गई, लेकिन एसेंस में वही है। कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो, अरे ये कोई कह रहा है आज मेरा नॉन वेज खाने का मन कर रहा है जी, बात छुप गई। ये बोलो ना आज किसी को मार के चबाने का, खाने का मन कर रहा है, तब देखो सामने वाला भी बोले अरे राम राम, कितना मतलब निर्दयी आदमी है, किसी पशु को मार के खाएगा। तो शब्दों में, दिनों में हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, पर गलती गलती है, चाहे वो किसी भी दिन किसी भी समय की जाए। जैसे लोग कहते हैं कि भोले बाबा चिलम फूकते थे तो हम भी वो चीज़ कर रहे हैं, पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। कभी पढ़ते नहीं, कोई शास्त्र पढ़ा नहीं जी। जो ये बहाने देते उन्होंने कभी रामचरितमानस उठा के देखे जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भगवान शंकर नशा करते हैं, पर राम नाम का नशा करते हैं, राधा नाम का नशा करते हैं। पर हमने तो मतलब भगवान शंकर को ऐसा कार्टून बना दिया है जी, मुझे जी, कहने में बड़ा शर्म आती है, संकोच होता है। कावड़ लोग लेकर के जाते हैं, उसमें गलत काम करते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं। भगवान शंकर के लिए ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, भजन बनते हैं, नीलकंठ पे चढ़ गया भोला पी के एक बाल्टी भांग, भोला यूं मट के भोला यूं। अब ये कोई शंकर भगवान है कि कोई कार्टून है? और किसके लिए कह रहे हो आप? अपने आदर्श, अपने जो सनातन धर्म के देव हैं, महादेव हैं, मतलब उनको आपने ऐसे उंगली पे नचा रखा है। कहीं जागरणों में भी देखते हो भगवान शंकर कूदते घूम रहे हैं, हनुमान जी नाटक करते घूमते हैं झांकियों में। तो समझना चाहिए आज के लोगों को, कम से कम अपने देवताओं के साथ खिलवाड़ ना करें। और अगर उनके लिए आप कुछ कह रहे हो, इतना बड़ा उन पर वो आरोप लगा रहे हो, तो पहले पढ़ो ढंग से कि क्या ऐसा एग्जैक्टली है या नहीं जी। अब मैम जब यूथ पे आते हैं तो एक चीज़ आती है कि आज का यूथ ज़्यादातर ये कहता है कि ना
पीयर प्रेशर में लेना पड़ता है। अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी हाई लेवल मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ हर कोई ड्रिंक कर रहा है, तो एक प्रेशर आ जाता है, जेलअप होने के लिए लेना पड़ता है। तो इस चीज़ की क्या बैकिंग है, या ये कैसा रीज़न हुआ? मैंने कहा ना, बहाना है जी हम अपने गलतियों को छुपाने के लिए बहाना बनाते हैं। बचपन में नहीं कहते थे वो कहेगा तू कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा जी तो वही सेम बात है। कोई कह रहा है कि तुमको गलत काम करना है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि वो आपकी कंपनी बुरी है। जी अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए फोर्स करता है कि नहीं ये करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है आप गलत संगत में हो। आप उस चीज़ को समझ करके पहले उससे दूरी बना लीजिए। जी और जब आप अपना व्यवहार ऐसा बना लोगे कि जब चलो दोस्त कुछ हो भी सकते हैं ऐसे जो एक कोई आदत उनमें बुरी हो, बाकी अच्छी आदतें तो शायद हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब वो आपको देखेगा कि नहीं ये इंसान जिस भी पार्टी में आएगा, जिस भी जगह जाएगा, तो हम कितना भी फोर्स करें ये वो नहीं करने वाला, तो 5 बार 6 बार बोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप ही कह देंगे भैया ये तो पंडित जी है, ये तो भक्त है, इसको तो दूर रखो। और इसमें शर्माना भी नहीं। कई बार हमारे जब फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो उसमें जैसे नॉन वेज खाने वाले, हम वेजिटेरियन, हम नशा नहीं करते, वो हंस के ये बोल देंगे अरे ये तो भगत है, तो हमको शर्म आ जाती है। लेकिन इसमें शर्म की क्या बात है? मतलब ये तो आपके लिए इतनी बड़ी पदवी मिल गई आपको कि आपके अपने दोस्त आपको एक भगवान का भक्त होने का टैग दे रहे हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए। और ऐसी कंपनी से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि जैसे आप संगत करेंगे हमेशा गलत आदतें दोस्त लगाते हैं, दुश्मन नहीं। सिगरेट पिलाना दोस्त सिखाते हैं, दुश्मन नहीं। क्योंकि वो आपको उसके 1000 अच्छे रीजन दे देंगे कि इससे कुछ नहीं होता, अरे शराब से कुछ भी नहीं होता। अब दोस्त की बात हम मान भी लेते हैं कि भाई ये तो हमारा हितैषी है तो सही कह रहा होगा, लेकिन हमेशा सही कहे ऐसा ज़रूरी नहीं। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने कुछ डू और डोंट्स की लिस्ट होनी चाहिए सबके पास। उससे कभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। नहीं करना तो मतलब नहीं करना। और ये जब लाइफस्टाइल आप बना लेते हैं ना, तो ये जो आजकल बच्चे, आज का जो यूथ बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला गया, स्ट्रेस में रहता है, इन सब से बच जाओगे। खाना सही रखोगे, संगत सही रखोगे, अपने घर का थोड़ा सा एनवायरनमेंट सही रखोगे, भगवान की भक्ति करोगे, धर्म से जुड़ोगे, तो फिर आप इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे। जी देवी जी, अब आते हैं किशोर जी पे, किशोरी जी पे। अब इन्हें लेकर भी हमने इनके बारे में कुछ वक्त में बहुत सुना है, बहुत लोगों से, कथावाचकों से, गुरुओं से सुना है। कुछ लोग कहते हैं ये दोनों एक है, कुछ लोग कहते हैं ये अलग अलग है। क्या है सच्चाई? नहीं, अलग तो हो ही नहीं सकते जी, क्योंकि राधा कृष्ण, श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण ने अपने अनेक अवतार लिए हैं, अनेक फॉर्म्स बनाई हैं, वैसे राधा रानी भी उनका एक अवतार है, उनका एक फॉर्म है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि कृष्ण पहले थे तो साथ में कैसे आ गए, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो राधा कृष्ण का एक शरीर, देह दो अलग अलग हो गई, लेकिन अगर बात करें उनकी आत्मा की, तो राधा कृष्ण एक हैं, उनका प्रेम एक है, उनका एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वो उनको श्री राधा कृष्ण बनाता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। ऐसी जोड़ी आज तक दुनिया में न हुई और न कभी होगी, क्योंकि अगर कभी कोई गलती करता है तो कृष्ण को लगा इसने अपराध किया, तो राधा रानी इशारा करके कह देती है कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो जाती है। और जब कभी किशोरी जी कहेंगी, वैसे वो कह नहीं सकती क्योंकि वो करुणा की भंडार है, पर अगर कभी आता है तो श्री कृष्ण से मना लेंगे। तो मतलब ये दोनों की जो जोड़ी है, ये हम सबको इस भवसागर से पार दुनिया से उतारने के लिए आई है, ऐसा हम ब्रजवासी मानते हैं। और उनके प्रेम की अगर बात करें तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है
उस प्रेम की अक्सर हम बातें करते जी। हैं, उसकी तुलना भी करते हैं। जी लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम की एक सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने अपनी मैं को ख़त्म किया था। जी मैं की निवृत्ति ही प्रेम होती है, जहाँ मैं ख़त्म हो जाए, जी जो दुनिया में तो नहीं होता, जी जो दुनिया में तो रहता ही रहता है। जी तो उनके प्रेम में एक जो सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ कहीं भी कोई शारीरिक जो एक रहता है जी। व्यक्ति को, उस प्रकार का स्वार्थ नहीं था। जी वहाँ इतना भी स्वार्थ नहीं था कि हम साथ रहें, जी वो भी नहीं था। कृष्ण ने कहा मैं जाने वाला हूँ, राधा रानी ने कहा जाइए। हाँ, तुमको जाने का मैंने अधिकार दिया, रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुमको याद करना वो तो मेरा अधिकार है। उसके लिए चाहे मैं रोऊं, चाहे मैं दिन रात, कई बार ऐसा होता था श्री राधा रानी कई दिनों तक कृष्ण के विरह में बेहोश पड़ी रहती थी। और राधा कृष्ण का प्रेम मुझे लगता है कि धैर्य इतना था कि सारा जीवन उनका इंतज़ार कर सकते थे, और व्याकुलता इतनी थी कि एक पल भी उनके बिना ना रहा जाए। जी तो ये प्रेम है, यहाँ दोनों चीज़ है। जी इंतज़ार इतना हो कि ना मिले कोई बात नहीं, कोई मिलना थोड़ी ना प्रेम होता है कि तू हमारे साथ ही रहे तो ही हम तुमसे प्रेम करेंगे। जी पर व्याकुलता इतनी, एक क्षण में, एक पल में अगर कोई ये कह देता ना कि कृष्ण आ गए, जी जी तो पूरा वृंदावन एकदम जी उठता था। मतलब पत्ते हरे हो जाते, यमुना जी बहने लगती, और जैसे किसी ने कहा नहीं नहीं कृष्ण नहीं आए, फिर से पूरा वृंदावन एकदम सूख जाता, यमुना जी सूख जाती, सारे जितने पशु पक्षी वो एक पेड़ पे जाके रोने लगते। तो ये प्रेम जो है ये स्वार्थ के परे वाला प्रेम है। जी गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव जी आए थे, श्री राधा रानी ने उनको कहा कृष्णा कृष्णा करता उद्धव प्राण हमारा जाए रे, जी मरता सूझी नाम हरिनु भूलू नारे भुलाए रे। राधा रानी कहती कृष्ण को लगता वो छोड़ के चले गए हमको, जी 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 तो अब पीछा छूटा। जी वो कहती है नहीं, मैं मरते समय तक भी जब मैं मर रही होंगी तो मैं बोलूँगी कृष्ण कृष्ण। और कहते हैं कि जिसको आप मरते समय याद करते हैं, अगले जन्म में वो आपको फिर से मिलता है, तो हम फिर अगले जन्म लेंगे और फिर उसका पीछा करेंगे, पर छोड़ेंगी नहीं। जी ये प्रेम है। अब इसको आप आज के युग से कंपेयर करो। जी कोई ये कहे कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, वो छोड़ के चला जाए, किसी से शादी कर ले, शादी भी 16,108 कर ले, और हर शादी पे एक दूत आके बता रहा है राधा रानी को, गोपियों कृष्ण की शादी हो गई। तो गोपी नाराज नहीं होती, राधा रानी नाराज नहीं होती, उल्टा खुश हो जाती कि चलो कोई एक है जो कृष्ण का वहाँ ध्यान रखेगा। ये प्रेम होता है। मतलब जहाँ आप लेने की जगह जब देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो प्रेम बन जाता है। और वही निस्वार्थ प्रेम श्री राधा रानी का और श्याम सुंदर का है। और ब्रज उसका साक्षात उदाहरण है, वृंदावन उसका प्रमाण है कि आज भी वहाँ जाके कोई वृक्षों से लिपट के राधा राधा बोले तो उसको उन वृक्षों से भी राधा राधा की वापस आवाज़ आती है। तो ये प्रमाण है प्रेम का कि कृष्ण, श्री राधा रानी और उनका प्रेम आज भी वृंदावन में विद्यमान है। अब जैसे आपने बताया वृंदावन के बारे में कि आज भी किशोरी जी इनका प्रेम वहाँ पे विद्यमान है, तो कई सारी कथाएं हम सुनते हैं, कई सारी बातें हम सुनते हैं वृंदावन के बारे में। इसको वृंदावन धाम कहा जाता है। तो कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा रहस्य प्रचलित रहता है वो है निधिवन का। कहा जाता है कि हर रात्रि निधिवन के अंदर वे खुद पधारते हैं, रास होता है, सुबह जब उठते हैं तो श्रृंगार का सामान सारा आगे पीछे हुआ होता है। अब बहुत सारे लोग जो साइंस फॉलो करते हैं या जो लॉजिकल बातों में बिलीफ रखते हैं वो कहते हैं ये सच हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक स्टोरी है। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्त हैं, वो कहते हैं ये सच्चाई है। तो क्या है ये रहस्य? प्रेम जो है ना वो लॉजिक से ज़्यादा अनुभव की चीज़ है जी। लॉजिक यहाँ फेल हो जाते हैं जी। फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी जब श्री राधा रानी कृष्ण 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 बोलती थी तो उनका शरीर राधा से बदल कर के कृष्ण का बन जाता था।
उनका रंग कृष्ण का बन जाता था। तो अब यहाँ क्या लॉजिक लगाएंगे आप? जी मतलब लॉजिक तो भक्ति और प्रेम में लगा ही नहीं सकते आप। जी पूजा पाठ की बात करें तो वहाँ ठीक है, लॉजिकली आप चीज़ों की बात कर सकते हैं। जी प्रेम में नहीं चलता, प्रेम में अनुभव चलता है। जी प्रेम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, पर जी हम उनको चमत्कार बोलते नहीं है क्योंकि वो हमारा विश्वास है। हमें लगता है कि ये इसलिए हो रहा है, जैसे निधिवन की आपने बात जी करी। निधिवन जी में जो लीला, जो बातें बताई जाती हैं, वो आज भी होती हैं। उसका अनुभव हजारों लोगों ने किया है, जी पर देख कौन पाएगा? जिसके भीतर खुद प्रेम होगा। अब जिसके भीतर प्रेम नहीं, उसको आप ये सब बातें बताएंगे तो वो इसको नहीं समझ सकता है। जो समझ सकता है, जिसके खुद के अंदर में भक्ति होगी, प्रेम होगा। वहाँ आज भी कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रजवासियों के सामने खड़े होके कि मैं सौगंध खाता हूँ अपने पिता नंद बाबा की, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊँगा। कभी मतलब कभी, जी नॉट जस्ट द्वापर युग, आज भी कलयुग चाहे कितना भी तांडव कर ले, कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता। ये हर एक ब्रज का बच्चा बच्चा मानता है कि कृष्ण आज भी वृंदावन में है। तो अगर वो वृंदावन में हैं तो लीला भी करेंगे, वो रास भी करेंगे। तो निधिवन जो है वो श्री राधा श्याम सुंदर की रास भूमि है, क्रीड़ा स्थली है। तो वहाँ आज भी दोनों रात्रि को रास होता है, महारास होता है। और जो पुजारी जी बताते हैं कि वहाँ सैया लगती है, उस पर श्रृंगार रखा जाता है, वो अस्त व्यस्त मिल जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में ऐसे चमत्कार होना बहुत नॉर्मल बातें है। भगवान ने ऐसे ऐसे भक्ति में, प्रेम में चमत्कार किए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर वही आँख देख पाएगी जिसकी आँखों पर भक्ति का चश्मा हो, जिसकी आँख पर प्रेम का चश्मा हो। तो वृंदावन जब भी जाते हैं, मैं तो कथाओं में भी निवेदन करती हूँ, वृंदावन जा रहे हो तो कोशिश करो कि वहाँ भगवान को ढूंढने जाओ, खोजने जाओ। और दुनिया के जितने तीर्थ हैं, पुण्य लेने चले जाओ। पर वृंदावन पुण्य की धरती नहीं है, ये प्रेम की धरती है। तो वहाँ जो जा रहा है वो इसलिए ना जाए। मैं तो इतना कह देती हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये शब्द कैसे, मैं तो कहती हूँ मंदिर भी नहीं जा सकते मत जाओ। वृंदावन गए, कहीं कोई वृंदावन का एक यमुना का घाट कोई कोना पकड़ लो और वहाँ बैठ के बस खोजो, चारों तरफ देखो कि कहाँ कौन क्या लीला हो सकती है। क्योंकि राधा कृष्ण की लीला यमुना के घाट पर होती है। तो वो जब आप खोजने जाओगे तब तो भगवान आपको दिखाएंगे। अब आप जाई वहाँ रील बनाने जा रहे हो, बिल्कुल, तो फिर कहाँ से आपको ये निधिवन जी और सेवा कुंज जी, इनका अनुभव कहाँ से होगा? आप किस उद्देश्य को लेके वृंदावन जा रहे हो, वो बहुत बड़ा कारण है। जो वृंदावन लस्सी पीने जाते हैं उनको लस्सी मिल जाती है, जो वृंदावन पकौड़ी खाने जाते हैं उनको पकौड़े मिल जाते हैं, और जो वृंदावन राधा कृष्ण को ढूंढने जाते हैं उनको राधा कृष्ण मिल जाते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है आप वृंदावन जा क्यों रहे हो। पर मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी भूमि पर आप जाते हो तो वृंदावन पुकारने की भूमि है, रोने की धरती है। वृंदावन में आप देखो, कभी जाओगे कहीं कोई एक कोने में पड़ा रो रहा है, कहीं कोई वहाँ बैठा बैठा कृष्ण कर करके रो रहा है। तो पूरे, मैं तो कहती हूँ वृंदावन में पागल भरे पड़े, प्रेम के पागल। तो अगर आप उस जगह जा रहे हो तो प्रेम पाने जाओ। उद्धव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर कृष्ण ने कहा नहीं, तेरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रेम सीख के आ। उसके लिए तुझको एडमिशन लेना पड़ेगा वृंदावन में, क्योंकि प्रेम सिखाने वाली ब्रज की गोपियां हैं, राधा रानी है। शास्त्रों में लिखा है, जब उद्धव जी आए और उन्होंने गोपियों को पत्र दिया कि कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र, लेटर भेजा है, तो सारी गोपी उस पर झपट पड़ी और उन सब ने उसके पन्ने फाड़े। फाड़ के एक पन्ना एक कागज का टुकड़ा उसने, एक कागज का टुकड़ा उसने। तो उद्धव कहता है तुम पागल हो गई हो, अरे कम से कम एक बार इस पत्र को पढ़ तो लेती, उसके बाद फाड़ लेती। तो हंसते हुए गोपियों ने और राधा रानी ने कहा कि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, अब हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप सोचो कि किस लेवल का उनका प्रेम होगा कि वो कह रही है हमने कृष्ण को जान लिया, कृष्ण को पढ़ लिया, जिस कृष्ण को वेद कहते हैं
नेति नेति मतलब हमारे बुद्धि से परे है, उसको ब्रज की गोपियों ने पढ़ लिया बिना कहीं स्कूल जाए पढ़े लिखे, किससे? प्रेम के सहारे जी। तो वृंदावन प्रेम की धरती और राधा कृष्ण उस प्रेम के आराध्य हैं, पुजारी हैं। जी देवी जी, अब हम बात कर रहे हैं प्रेम की। ये प्रेम है द्वापर युग का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम। लेकिन अब आज जब हम कलयुग में आते हैं, कलयुग में प्रेम की बात होती है, तो आज के वक्त में युवा पीढ़ी चाहती है प्रेम विवाह करना, लव मैरिज करना। कईयों की फैमिली सपोर्ट करती हैं, कईयों की नहीं करती हैं, अगेंस्ट होती हैं। तो और आजकल जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रेंड इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, क्या लगता है आपको आज के इस प्रेम के बारे में? देखो, मैं खुल के कहती हूँ, संसार में प्रेम नहीं हो सकता है। संसार में प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, अटैचमेंट्स हो सकती हैं, प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम कोई हल्का शब्द नहीं है, प्रेम बहुत भारी शब्द है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जैसे मैंने कहा ना, प्रेम उसको कह सकते हैं जहाँ आदमी अपना स्वार्थ न देखता हो जी। लेकिन यहाँ प्रेम की शुरुआत ही मैं से होती है, आई लव यू जी। तो जिसकी शुरुआत ही मैं से हो रही हो, वो प्रेम कैसे हो सकता है? जी। जहाँ मैं खत्म होता है, प्रेम वहाँ शुरू होता है। जब आप, जैसे मैंने कहा, देने की भावना, अब देने की भावना आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो सचमुच निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अच्छा चलो, आप ये जो बातें आप कर रहे हो, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन आप कहोगे जी जो हमारे माता पिता होते हैं उनमें निस्वार्थ प्रेम होता है। मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि वहाँ भी कुछ ना कुछ स्वार्थ तो होता है। आपसे आशा होगी कि आप बड़े होकर उनका नाम रोशन करें, आशा होगी कि आप अपना कमाई सैलरी ला के उनको दें। आप जब तक कर रहे हो तब तक प्रेम है। आप 2-5 महीने करना बंद कर दो तो प्रेम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब तो अपना स्वार्थ था जी। तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये लोग कभी भी प्रेम को समझ नहीं सकते। लगाव हो सकता है, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि संसार में जब हम बनते हैं, ह्यूमन लाइफ स्ट्रक्चर कुछ भगवान कैसा है, उससे लगाव हो गया, उससे अटैचमेंट हो गई। लेकिन कोई ये दावा करे कि नहीं मैं तो निस्वार्थ प्रेम करता हूँ आपसे, वो ठीक नहीं है। जब तक आप जिसकी बात मान रहे हो तब तक प्रेम है। जैसे आपने उनकी बात मानना खत्म किया, उनका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो ये कैसा प्रेम है? अपने सुख की इच्छा रखना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लेकिन तुमने मैंने जो कहा वो नहीं किया, तो इसका मतलब तो ये आ गया ना कि हम अपना सुख देख रहे हैं। और जहाँ सामने वाले को लगेगा कि इससे मुझे कुछ फायदा मिल रहा है फिजिकली, इमोशनली, तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन उसे लगेगा कि आपके रिश्ते में कुछ घाटा है, वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? अपना देखा ना उसने, अपना सुख देखा। और फिर मैं इस बात को ये कहती हूँ कि ये गलत भी नहीं है जी। ये संसार है, ये संसार स्वार्थ इसमें है ही है। भगवान ने कुछ ऐसा बना के भेजा इंसान को कि वो अपने बारे में सोचता ही सोचता है। आप कितने भी बड़े पुराने ज़माने के उदाहरण दे दो, फलाना लैला मजनू, ये सब बातें मुझे लगता है किताबों में अच्छी लगती है। इसको प्रेम का नाम मत दो। मुझे जो लगता है आप इसको प्रेम का नाम दे करके प्रेम को कलंकित करते हैं जी। आप इसको अटैचमेंट कह दो कि हाँ हमें आपसे अटैचमेंट है जी। लेकिन हमें आपसे प्रेम है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने प्रेम को आज तक कोई समझ नहीं पाया। मैं भले कितने भाषण दूं प्रेम के ऊपर, पर मैं अभी उसको 0% भी नहीं समझ पाई जी। एक मेरा बहुत प्रिय उदाहरण है, कथाओं में बोलती हूँ कि बरसाना में गहवर वन है, वहाँ श्री राधा रानी बैठी थी, तो उनकी सखियाँ बैठी थी चारों ओर। तो उन्होंने कहा कि कान लगा के देखा कि राधा रानी रोते रोते कुछ बोल रही हैं। उनको लगा कृष्ण बोल रही होंगी, पर जैसे वो पास गई, कान लगा के सुना तो क्या बोल रही थी? राधा राधा, अपना नाम ले ले करके वो रो रही थी जी। तो कुछ समय बाद फिर एक सखी ने हिम्मत करके उनसे पूछा राधा रानी से कि हमने तो सुना है कि प्रेम में आदमी जिससे प्रेम करता है उसका नाम लेता है जी। आप अपना नाम ले रही हो, ये कैसा प्रेम है? इसका जरा समाधान बताओ।
तो श्री राधा रानी ने कहा कि हाँ, मैं कृष्ण बोलूँगी तो मुझे सुख मिलेगा जी पर मुझे पता है कि कृष्ण हमेशा मेरे चारों तरफ कहीं ना कहीं छुपा रहता है। जी तो अगर वो यहाँ है जी और अगर मैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलूँगी तो मुझे तो सुख मिलेगा पर उनको नहीं मिलेगा। जी जी पर जी जब मैं राधा राधा बोलूँगी तो मुझे सुख मिले ना मिले पर कृष्ण जहाँ बैठा होगा उसको सुख मिलेगा। ये प्रेम होता है कि जब आपकी 0% भी कोई प्रकार की इच्छा नहीं बचती, वो प्रेम है। अब इसको करो तुलना संसार में, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं है। नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि यहाँ शारीरिक इच्छाएं होती हैं, यहाँ मानसिक इच्छाएं होती हैं। जी। तो जब आप उनको पूरा नहीं करते तो रिश्ता भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। जी इसलिए जहाँ बात करी हमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, तो देखो शास्त्रीय परंपरा है कि हमारे समाज ने, हमारे शास्त्रों ने एक परंपरा बनाई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इनको हर एक आदमी को फॉलो करना चाहिए। ये नेचर के कुछ अपने नियम है। जब आप इनको अगेंस्ट जाते हो तब फिर माइंड पर बहुत प्रेशर पड़ता है और वो फिर बीमारियों के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आगे आता है। तो मुझे लगता है अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और जब आपकी एक उम्र आ जाती है तब आप किसी भी एक व्यक्ति से कमिटमेंट होकर के आप उससे शादी करिए, विवाह करिए। लेकिन सिर्फ आज इससे बात कर ली, कल वहाँ चले गए, फिर उससे शादी के वादे कर दिए, फिर कहीं और जाके शादी कर दी, तो ये मुझे नहीं लगता कोई जीवन है। जब आप एक के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, एक के प्रति आप डिवोटेड नहीं हो सकते, आप क्या रिश्ता निभाएंगे? जी 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 तो ये खेल बन गया है आज के यूथ के लिए। आज यहाँ कल वहाँ, ऐसा करने से उनके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो इससे बचना चाहिए। जी देवी जी, हमने बात करी प्रेम की, हमने बात करी श्रद्धा की। तो जब बात आती है श्रद्धा की, विश्वास की, जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, उसी के साथ साथ बात आती है अंधश्रद्धा की। तो हमें कब पता चलता है कि हम श्रद्धा से लेकर अब अंधश्रद्धा के रास्ते पर चलने लग गए हैं? जब आप किसी भी भगवान या किसी साधु संत से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं जी, तब आप धीरे धीरे अंधश्रद्धा की ओर बढ़ते हैं। एक्सेप्ट इन दी सेंस, आप किसी संत के पास जा रहे हैं जी, आपने उनसे जाके कहा कि महाराज जी हमें भक्ति दो जी, वो आशीर्वाद देगा, भगवान कृपा करे, जी, बात यहाँ खत्म हो गई जी। लेकिन जब आप कहेंगे मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, जी जी उसको चलवा दो, तो वो आपको फिर उसके कितने भी रीज़न दे सकते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है। हो सकता है अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति होगा, संत महापुरुष जो होते हैं, वो तो ये बोल देंगे कि तुम अपना भजन करो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान का नाम जाप करते रहो, भगवान सब ठीक करेंगे जी। या कहीं कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा टकरा जाएगा जो आपको ऐसी चीज़ें बता देगा, 50,000 की ये करो, पूजा करो, और उसमें व्यक्ति फिर फंस जाता है। जी। और अंधश्रद्धा लोग आजकल ज़्यादा मानते हैं कंपेयर टू श्रद्धा। जी। और उसका कारण ये है कि लोगों के जीवन में दुख बहुत है। जी। हर एक आदमी की लाइफ में दुख तो होने ही होने, इस दुनिया में कोई बचा नहीं जिसके पास दुख नहीं हो। जी। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि इस दुख से निकले कैसे। जी। उनको जो जैसा बता देता है वो वैसे ही मानने लग जाते हैं। जी। कहीं उनको कोई फ्रॉड करता है वो उसमें भी तैयार हो जाएंगे, उनको दुखों से निकलना है। पर वो ये नहीं समझते कि दुखों से दुनिया में आपको कोई नहीं निकाल सकता आपके अलावा। जी। कोई दुनिया का भगवान भी नहीं। भगवान कृपा तो कर देंगे लेकिन भगवान ये कहेंगे कि अगर तुझे दुखों को ठीक करना है तो पहले अपने जीवन को ठीक कर, पहले अपने कर्मों को ठीक कर। मैं कुछ नहीं करने वाला, जो कर रहा है तुझे तेरे कर्मों का मिल रहा है। तो अंधश्रद्धा बढ़ने का कारण बढ़ते हुए दुख है, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर थोड़ा सा जो आज की जो पब्लिक है उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है शास्त्रों की, ना उन्होंने कभी भगवत गीता उठा के पढ़ी, ना रामचरितमानस, ना कोई शास्त्र। तो जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको एक ऑथेंटिक और एक जो सच्चे संत की जो परिभाषाएं होती है, लक्षण होती है, वो नहीं पता होंगे। इसलिए आप कहीं भी जा कर के भी अपना रोना रोना शुरू कर देंगे और उसका वहाँ फ़ायदा उठेगा। मैं हमेशा कहती हूँ नकली चीज़ वही खरीदता है जिसको सोने की पहचान ना हो।
बिल्कुल। तो अगर आपको धोखा खाने से बचना है तो सोने की पहचान करना सीखो। जी जो संत होते हैं, असल में जो महापुरुष होते हैं, वो जी कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरे पास आ जा, मैं तेरे दुख दूर कर दूंगा। जी कभी नहीं कहेगा एक जो सच्चा संत होगा। वो हमेशा आपको भगवान से जोड़ेगा कि तू भगवान का आश्रय ले, वो करने वाले हैं, तू उन जी पे भरोसा रख। तू इधर उधर के इन टोने टोटके जी 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 अंधश्रद्धा इसमें पड़ेगा तो तेरा जीवन बिगड़ जाएगा। और लोगों के जीवन बिगड़ते हैं। जी मतलब मैंने जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जी जो एक तरफ तो ये कहते हैं हाँ हम संतों को मानते हैं, जी भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, और अगले ही पल जैसे ही उनके जीवन में कोई दुख आएगा तो कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ वो धोखा खा के आते हैं, घोटाले में जाकर के फंस जाते हैं। जी तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है जनता को। जी जनता जितनी जागरूक रहेगी उतना ही किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ऐसी आती है उससे बच सकती है। एंड सेकंड थिंग, अगर कहीं कोई संत ऐसा कभी कोई एकाध इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि भाई गलत सामने कुछ न्यूज़ आ गई, तो उसमें भी फिर सब संतों को नहीं कंपेयर कर लेना चाहिए। जी जी अरे संत तो सब फ्रॉड होते हैं, जी जी बाबा जी तो सब ऐसे होते हैं, जी ये कहने से भी आप पाप कमा रहे हो। क्योंकि संत न होते जगत में तो जरमर तो संसार। जिस दिन इस संसार में सच्चे संत नहीं रहेंगे दुनिया तबाह हो जाएगी। आपने नहीं देखा असल संतों को वो अलग बात है, बट आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में अच्छे संत होते नहीं। जी संत हैं तभी दुनिया चल रही है। पर आप थोड़ा सा संतों के पास स्वार्थ से जाना छोड़ दो तो आप अंधश्रद्धा से बच जाओ। जी बिल्कुल। और अभी रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कुछ वक्त से कि बाबा कल्चर बहुत बढ़ गया है। हर जगह हर कोई बाबा है। लोग अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं। मैं इन भगवान का अवतार हूँ, मैं इस माता का अवतार हूँ, मेरे में भगवान आते हैं, मेरे में माता। ये बहुत सुनने को आता है कि आती हैं। ये क्या है? देखिए, मुझे लगता माता ऐसे कोई शरीर में आना नहीं होता है। जब जी आपको किसी के लिए कुछ करने का मन करने लगे तब कहो कि हाँ मेरे भीतर माता का स्वरूप आया। क्योंकि माता कोई भी हो, जी माता हो, देवी हो, बाबा हो, ये सब शरीर में आ गए, ये सब मुझे लगता है इन सब से बचना चाहिए। ये सब जी अंधश्रद्धा है। जी जब आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, जी आप संसार के समाज के हित के लिए नहीं कुछ सोच रहे हो, और आप इन जी सब चक्करों में पड़ोगे तो ऑफ कोर्स आप अंधश्रद्धा में पड़ेंगे और आपके जीवन का सर्वनाश होगा। और बाबा कल्चर ये कोई बुरा नहीं है। संत हर भारत के कोने कोने में हैं जी और ये बात सच्ची है। पर जो सच्चा संत होगा, पहली तो उसकी लक्षण है वो कभी भी माइक पे आके ये नहीं कहेगा मैं साधु हूँ, जी मैं संत हूँ। जी 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 जितने भी आप इतिहास के उदाहरण देखो, सबने अपने आप को भगवान का दास माना, भगवान नहीं माना। जी सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, इन जी लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान के अवतार हैं, अपने आप को दास माना। जी और अगर कोई आदमी आके कहता है मैं फलाने भगवान का अवतार, क्या भगवान इतने फ्री हैं कि वो कहीं भी किसी भी मोड़ पे जा के इंटरव्यू दे रहे हैं, जी जी माइक पे कह रहे हैं हम भगवान हैं? भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। इतना तो कोई भी बुद्धि रख सकता। अगर भगवान आ भी गई दुनिया में जी तो वो क्यों सबको कहते हुए घूमेंगे कि मैं भगवान का अवतार हूँ? जी तो ये चीज़ें जो हैं ये अंधश्रद्धा का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। और इससे बचेंगे जितना उतना हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध धर्म दे पाएंगे। नहीं तो बात फिर वही होगी, बच्चे बोलेंगे अरे देखो वो फलाने तो वहाँ तो ऐसा हो गया, वो साधु के साथ तो ऐसा हो गया। पहली बात तो संत ये इतना बड़ा पद है, जी इसको देने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि आप किसको संत की पदवी दे रहे हैं। जी जैसे हम हैं, जी हम प्रवक्ता हैं, जी हम संत नहीं हैं। जी अब कई लोग आकर के हमसे बोलने लगते हैं कि आप तो बड़े अच्छे संत हैं। मतलब कई लोग तो इतना तक भी बोल दे आप तो राधा रानी का अवतार है। अब मैंने तो माइक पर हाथ जोड़ के खुल के कहा है कि भाई हम भगवान के दास हैं, और तुम आकर के कह रहे हो आप राधा रानी के अवतार। तो गलती किसकी हुई? जी गलती तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को जागृति होनी चाहिए। ऐसे अंधश्रद्धा में भाग मत पड़ो। हम 7 दिन की कथा करते हैं श्रीमद् भागवत। किसी भी शहर में गए, 7 दिन का एक अलग ही माहौल होता है।
तो उसमें वो इतने ज़्यादा मतलब भावुक हो जाते हैं, हमको तो आप ही को गुरु बनाना है, अब कुछ भी हो जाए। 7 दिन से पहले मेरे जीवन में क्या था उन्हें नहीं पता, 7 दिन के बाद मेरी लाइफ में क्या है उनको नहीं पता, और 7 दिन में वो डिसाइड भी कर लेते कि हमको गुरु बनाना है। 7 दिन में आपने गुरु बना लिया, फिर 1 महीना बाद आपको उनमें गलतियां दिखनी चालू हो गई, और फिर आप गुरु को दोष देंगे जी। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी खुद की है। संत एक बहुत बड़ी पदवी है जी जी जी। हमारे शास्त्र ने हर एक की कैटेगरी अलग अलग बनाई है। मानव अलग है, संत अलग है, देवता अलग है, भगवान अलग है। हमने सबको मिक्सअप कर दिया है। हम देवताओं को भी भगवान बोल देते हैं, हम संतों को भी भगवान बोल देते हैं। लेकिन ये नॉलेज तभी आएगी जब आप थोड़ा सा शास्त्र पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उसमें संतों के लक्षण पढ़ो। संतों के लक्षण कितनी करुणा से भरा हुआ संत होता है, संत की आंखों में कितनी करुणा होती है। और वो कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल कपड़ों से ही कोई भी, उसका व्यवहार संत जैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब थोड़ा जनता समझेगी, पढ़ेगी, तो फिर वो कंपेयर करके सब समझ पाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है जी। देवी जी, अब एक चीज़, अभी हम गुरुओं की बात कर रहे थे कि लोग गुरु बना लेते हैं। क्या हमारे धर्म में गुरु बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, या जिनके कोई गुरु नहीं है वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह? नहीं, शास्त्र कहता है गुरु होना बहुत ज़रूरी है, एक फिजिकल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षा गुरु किसी को भी मान सकते हैं। वैसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सबके गुरु हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि आपको एक गाइडेंस टाइम टू टाइम ज़रूरी होती है, और वो एक गुरु ही दे सकता है जी। तो कोई ये कह देता भाई हमारे तो पति गुरु हैं, हमारे तो पिता ही गुरु हैं, ये नहीं होता। समाज का अपना एक सिस्टम है, एक लॉ है। वो लॉ ये कहता है कि जहाँ जिस शिक्षा की जरूरत होती है उस फील्ड का गुरु आपको चाहिए। जैसे आपके माता पिता गुरु हैं आपके जीवन के, आपकी बोलचाल के, आपके संस्कारों के। टीचर्स आपके गुरु हैं आपके एजुकेशन के, शिक्षा के। अध्यात्म का गुरु कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो। तो उसके लिए फिर हमको गुरु बनाना, गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा सोच समझ के बनाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये कोई भी इमीडिएट इसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुरु को कुछ समय तक जानो, गुरु कुछ समय तक आपको जाने, और फिर जब एकदम आप 100% श्योर हो जाओ, क्योंकि गुरु रिश्ता एक ऐसा है आप बदल नहीं सकते। कल को आपको इन गुरु में कुछ अच्छा नहीं दिखा तो आप ये नहीं कह सकते मैं जाके दूसरा गुरु बना रहा हूँ। तो मतलब इसका प्रावधान नहीं है। ऑथेंटिक गुरु से दीक्षा लोगे तो, क्योंकि आजकल इसमें भी बहुत सिस्टम चल रहा है कि नाम दे दिया जाता है कि गुरु बन गए, पर वो गुरु दीक्षा नहीं होती। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था 4 संप्रदाय हैं, उनके अंडर जो आता है वही ऑथेंटिक दीक्षा मानी जाती है। इसके अलावा तो आजकल बहुत सारे अपना ही लोग धर्म चला देते हैं, वो फिर गुरु नहीं मान सकते। पर इन 4 संप्रदायों में जो दीक्षा लेता है उसके बाद आप फिर बदल नहीं सकते। तो इसके लिए सोच के, समझ के, समय दे करके तब फिर गुरु का चुनाव करना चाहिए, पर गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपकी ही एक लाइन सुनी थी, आप शायद अपनी एक कथा में कह रहे थे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो बहुत सावधानी इस चीज़ में रखने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, और समय दे के करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे जी। भाव में बह नहीं जाना चाहिए जी। और जो एक बात और, एक सच्चा गुरु भी जो होगा जी, वो भी किसी को तुरंत दीक्षा नहीं देगा। मान लीजिए कोई मेरे पास आया, मुझे दीक्षा दे दो, वो तुरंत नहीं देगा, वो समय लेगा आपसे कि पहले तैयार हो, पहले माला करो, पहले घर में ये करो, पूजा करो, तब फिर जब उसको लगे हाँ ये तैयार है, पहले वो गुरु तैयार करता है। गुरु परंपरा आज से नहीं, हमारा देश गुरु परंपरा का देश है। पर कथा में मैं कहती हूँ कि एक समय था, एकलव्य अंगूठा दे दिया उसने गुरु को। आजकल के शिष्य अंगूठे देने वाले नहीं, अंगूठा दिखाने वाले हैं। गुरु को भी अंगूठा दिखा देते हैं, बस अपनी मौज मस्ती के लिए बस गुरु बना लेते हैं। पर नहीं, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। इसके पहले महत्व को समझो और फिर गुरु बनाओ जी। देवी जी, इससे पहले थोड़ा सा हम पहले बात कर रहे थे अंधश्रद्धा की, तो एक चीज़, एक सवाल जो मेरे भी कई बार मन में आता है, अब हमने अपने बड़ों से घर में
दादाजी से, दादी जी, जो भी बड़े हैं घर के, उनसे कुछ पुरानी चीज़ें सुनी है कि इस दिन पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि शनिवार को लोहा मत लीजिए, मंगलवार को बाल मत कटाइए, नाखून मत काटिए, और वो ये कहते हैं कि ये धर्म के अनुसार है। तो क्या धर्म में कहीं ऐसा कहा गया है कि इस पर्टिकुलर दिन में ये नहीं होना चाहिए, बाकी दिन में? क्या धर्म एक्चुअली में इस बारे में कुछ कहता है? नहीं, अगर धर्म के अनुसार है तो बस इतना सा क्वेश्चन कर लीजिए कहाँ लिखा है। जी क्योंकि हमारा धर्म बातों पे नहीं टिका, हमारा धर्म शास्त्रों पे टिका है। जी तो शास्त्र में अगर लिखा होगा तो उस चीज़ को मानने के लिए तो हम भी तैयार है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हम बस भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। जी बस जिसने जो कह दिया उसको मान लिया, उसको कभी भी जानने जी की कोशिश नहीं की कि क्या ये लिखा है नहीं लिखा है। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा कोई भी चीज़ें जो बताते हैं कि इस दिन नाखून नहीं हाँ काटो, जी ये नहीं करो, धो नहीं, साबुन नहीं लगाओ। जी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसमें कहीं भी शास्त्र की कोई भी बात नहीं है। शास्त्र ऐसी कोई आज्ञा नहीं देता कि आप इस दिन ये नहीं कर सकते, उस दिन ये नहीं कर सकते। इसमें कमी यही है कि बस हम सुन के मान लेते हैं। बड़े जी बुजुर्गों ने भी बस उनसे सुना हाँ हाँ और रूढ़िवादिता को मानना शुरू कर दिया। जी पर आज का जो यूथ है उसमें ज्ञान भी है, पढ़ा जी लिखा है, तो उसको हर चीज़ को पहले पढ़ना चाहिए। ऐसी जो चीज़ें उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र ऐसी कोई आज्ञा नहीं देता, क्योंकि हर दिन भगवान का है। जी मुझे लगता है हर पल हर क्षण भगवान का है, तो हमें उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इस दिन बुरा हो जाएगा, इस दिन जी ये नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान का नाम लेके करो। जैसे बहुत लोग बोले बिल्ली रास्ता काट गई, जी बिल्कुल बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया। जी मतलब क्या है? मैं कहती हूँ बिल्ली आपके रास्ते के आगे से निकली, इसमें अपशगुन क्या है? वो आपसे ज़्यादा जल्दी में थी इसलिए आपसे पहले निकल गई। हाँ जी उसमें बेचारी बिल्ली का क्या दोष? और वैसे जी भी आजकल रास्ता बिल्ली ने इंसान का काटता है। जी तो हमने मान लिया, जी हमने कभी नहीं कोशिश करी कि भाई बिल्ली का क्या दोष है उसमें। जी मैं अपने ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जी और मैं अपने घर से जब निकलूँगा तो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को प्रणाम करके जाऊँगा और आशीर्वाद लेके जाऊँगा आज मेरा दिन अच्छा जाए, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो काम हो जाए। जी अब उसके बाद बीच में बिल्ली आए, कोई दुनिया की बुरी सी बुरी ताकत आए, मुझे भरोसा है मेरा भगवान मेरे साथ है, वो बिगड़ने नहीं देगा कभी भी। जी तो इस भरोसे से जियो ना, डर के क्यों जीते हैं कि भाई कुछ कांच टूट गया तो घर में गड़बड़ हो हाँ गई, जी हाँ जी दिया बुझ गया तो अपशगुन तो है। अब ये सब बेकार की बात है। मैं इनमें 0% भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वो बैठा है, जी वो सब देख रहा है, वो सब जी संभाल रहा है। जी तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति। जो भगवान का भक्त होता है वो निडर होता है। जी प्रहलाद को कितना मारा गया, जी पर प्रहलाद निडर खड़े रहे कि मेरे साथ मेरा भगवान खड़ा है। तो ये तो जी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे डरने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता, या कहीं ऐसा लिखा हुआ है। जी देवी जी, एक और चीज़, अब जब बात आती है धर्म की, तो धर्म में एक बहुत बड़ा रोल है मंदिरों का। जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं, जो हमारे घर के आसपास मंदिर हैं, बड़े मंदिर होते हैं कई। अब आजकल लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, भगवान हमारे दिल में भी है, हमने दिल में मन में बैठ के उनको याद कर लिया, हमारी भक्ति हो गई, तो मंदिर में जाना क्यों आवश्यक है? क्या मतलब, क्योंकि आधे लोग ये कहते हैं कि यार हम मंदिर इसलिए नहीं जाते क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, हम बैठ के अपने दिल में याद कर लेंगे, भक्ति हो गई भगवान की। तो मंदिरों का फिर महत्व कहाँ रहता है यहाँ पे? हमारी शास्त्रीय परंपरा है, सनातनी परंपरा रही जी है, आश्रमों की, गुरुकुलों की, जी मंदिरों की। और अब तो केवल मंदिर क्या है, सिर्फ एक पूजा का स्थल रह गया है। जी पहले के समय तो मंदिर का मतलब होता था वहाँ सारी फैसिलिटी होती थी। आसपास गुरुकुल होता था, जी साथ के साथ गौशाला होती थी, जी वहीं साथ के साथ यज्ञ होता था। तो ये जी सारी चीज़ें एक ही कंपाउंड में आपको कैंपस में मिल जाती थी। जी और वहाँ जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, एक तरफ गाय जी जो शुद्धता का प्रतीक है, जी एक तरफ मंदिर में यज्ञ हो रहा है, जी देवता आ रहे हैं, देवताओं का आवाहन हो रहा है, इतने सारे भक्त वैष्णव वहाँ जा कर के आरतियाँ गा रहे हैं, जी तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जी वहाँ का एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। तो वहाँ जाने से आप अपने आप को बहुत प्योर महसूस करते हो। जी वो जगह की, स्थान की शुद्धता का महत्व होता है।
क्योंकि स्थान में अपनी वाइब्रेशन होती है, जैसे खाने की वाइब्रेशन है वैसे स्थान की भी वाइब्रेशन है। तो मंदिर एक बहुत ही शुद्धता का प्रतीक है, एक पवित्रता का प्रतीक है। तो ये आप नहीं कह सकते कि भाई भगवान तो मेरे मन में भी है। हाँ ठीक है, भगवान आपके मन में, और कई लोग ऐसे भी होंगे शायद जो शायद कभी मंदिर नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके मन में भगवान एकदम भक्ति बैठी हुई, लेकिन वो लोग बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। जैसे कोई गुफा में भजन कर रहा है, हाँ जी, कभी वो शायद वो गुफा से निकल के नहीं आता मंदिर जाने के लिए, लेकिन वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि अब वो मंदिर जाए ना जाए पर भगवान चल के उसके पास आएगा पर हम लोग जो साधारण अभी कैटेगरी में है, उनको मंदिर, तीर्थ, आश्रम, इन स्थानों पर जाना चाहिए, गौशाला, क्योंकि वहाँ जाने से आपकी जो नकारात्मक विचार हैं उनका भी धीरे धीरे नाश होता है। और एक जगह, मैं तो इतना मानती हूँ कि एक जगह जब 1000 लोग रोज जा करके एक ही आरती, एक ही स्तुति गा रहे होते हैं, तो उस जगह का कण कण पवित्र हो जाता है। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आप मंदिर जाओ, आप एकदम निराश परेशान जाओगे, लेकिन जब आप वहाँ से आओगे तो एक एनर्जी आपको फील होगी कि भगवान ने आपको कुछ कहा, कुछ दिया। तो ये स्थान का महत्व होता है। तो ये भी मुझे लगता है बहाना ही है जो कहते भाई हमारे तो मन में ही भगवान है। हाँ, ईश्वर सबके भीतर है, आत्मा के रूप में है, पर उनको जैसे घी दूध में है पर दिखता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। तो ईश्वर हमारे हृदय में है, ईश्वर कण कण में है, पर उसको प्रेम के मंथन से मथना पड़ेगा, तब घी निकलेगा, तब ईश्वर निकलेगा। तो उसके लिए आप सिर्फ बैठे बैठे नहीं, उसके लिए आपको मंदिर जाके संतों के दर्शन करके तब उस प्रेम को प्रज्वलित करना पड़ता है। जी। सो मैम, आज हमने स्पिरिचुअलिटी पे इतनी बातें करी। अब एक ये चीज़ और कि अब धीरे धीरे हमारा जो यूथ है वो एजुकेट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनको पढ़ने में। तो क्या बेनिफिट है अगर हम एक प्रॉपरली भगवद गीता पढ़ें, या जो भी यूथ पढ़ते हैं, कैसे उनको हेल्पफुल हो सकता है? देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवद गीता जो है वो हमारी लाइफ की मैनुअल बुक है। जैसे हर एक प्रोडक्ट की एक मैनुअल बुक होती है, ऑपरेशनल जो सिस्टम है वो वही सिखाती है। तो अब हमको कैसे पता चले जीवन में क्या करना सही है, क्या गलत है? अच्छा, किसी से थोड़ा सुन लिया, उसने बता दिया, बट हमें ऑथेंटिसिटी तभी पता चलेगी जब हम उसको रिटन में पढ़ेंगे, और वो भी कृष्ण की वाणी में पढ़ेंगे। तो भगवद गीता जीवन की एक प्रकार की, मैं कह सकती हूँ, गाइड बुक है, गाइडेंस है, जो आपको टाइम टू टाइम बताती है, सही और गलत का डिफरेंस बताएगी। जब आप हार रहे होंगे तो क्या करने से आपको विजय मिलती है, वो भगवद गीता आपको बताएगी। और कोई ये भी कहे कि भाई मैं तो नहीं मानता भगवान को, तो उसके लिए एज अ मैनेजमेंट बुक भी भगवद गीता है, कि आपको जीवन की जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी भगवद गीता सिखा देगी, और वो सबके लिए एकदम फिट बैठती है। मतलब बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए स्टडी लाइफ में काम आएगी, कोई बड़ा है तो जॉब, बिजनेस, उसमें काम आएगी। तो हर क्षेत्र के लिए कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले वो गीता सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाई थी, वो सारे विश्व को सुनाई थी, ताकि आने वाला भविष्य उनकी वाणी से कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। पर उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे ऊपर ऊपर से कई बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगी। आप उसकी अच्छी किसी से अच्छी डीप जिनकी नॉलेज है उनसे भी थोड़ा समझ सकते हो, और कोई नहीं भी मिल रहा है तो अच्छे ऑथर्स जिन्होंने उसका थोड़ा डिटेलिंग की हो, उससे आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। और हर यूथ नहीं, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को भगवद गीता पढ़नी चाहिए, उसके लाइफ में बहुत काम आएगी। यानी भगवद गीता सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं, बल्कि एक इंसान की पूरी लाइफ के बारे में। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को साइड भी करें तो कैसे एक प्रॉपरली लाइफ फंक्शन करी जा सकती है, उसके बारे में। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए है। इवन अगर आप किसी चीज़ की उलझन में हो, सल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसको भी सॉल्व करेगी भगवद गीता। किसी भी प्रकार की, कोई भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स हो,
और वो बात इसलिए भी क्योंकि वो कृष्ण की वाणी है, उसमें ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत है। अब जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, तो पॉडकास्ट में 1-to-1 क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है दुनिया का पहला जो पॉडकास्ट किया वो कृष्ण और अर्जुन का था। हाँ जी, अब इस पॉडकास्ट से क्या हो रहा है, इस पॉडकास्ट से लोगों की जो कुछ प्रॉब्लम वो सॉल्व होंगी। जी, 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 तो कृष्ण ने भी वहाँ युद्ध भूमि में खड़े होकर पॉडकास्ट दिया है, और सब अर्जुन की नहीं, हम सबकी प्रॉब्लम को, क्योंकि वो अंतर्यामी, वो जानते हैं क्या हो सकता है, तो सबका सल्यूशन भगवत गीता में कृष्ण ने 18 अध्याय में दे दिया है। तो वो सबके लिए काम आती है, हर लाइफ के हर पहलू पर भगवत गीता काम आती है। जी, यानी ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो शायद सबको सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। जी। अब देवी जी फाइनली बात करते हैं कि जो हमारा धर्म की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, इन सब चीज़ों की बात करी, पर जो अब धीरे धीरे हम ये भी मानेंगे कि अब नास्तिकता थोड़ी बढ़ती जा रही है समाज में। लोग धर्म को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा। हमारा यूथ जो है उतनी क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्चुअली है हमारे धर्म में। तो उन सबको, उन सभी लोगों को, हमारे यूथ को आप क्या गाइडेंस दोगे, किस तरह से वो अपनी स्पिरिचुअलिटी की लर्निंग को क्लियर कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं और इस सब को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? देखो, 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सुन भी लेते हैं तो उससे बदलाव तो बहुत आता है, लेकिन हम कैसे जाने कि ये बात सच है या नहीं है। जी। तो उसके लिए अगर मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे पता तुरंत चल जाएगा कि हाँ, ये जो ये बोले ये गलत बोले, ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जी, जी, जी। तो इसके लिए यूथ अगर चाहता है वो अध्यात्म से जुड़े तो पढ़ना शुरू करिए। जी। भगवत गीता पढ़िए, भागवत जी पढ़िए, रामायण पढ़िए, कोई भी शास्त्र पढ़िए। एंड सेकंड थिंग, जहाँ कुछ अच्छे जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो सचमुच नॉलेज देते हैं, श्रद्धा की, अंधश्रद्धा नहीं, उनको सुनना शुरू कर दीजिए। पढ़ने और सुनने, इन दोनों चीज़ों से आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। आप अध्यात्म को समझ पाओगे, क्योंकि अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअल जो आदमी होगा वो बहुत समझदार होगा जी। वो हर चीज़ में बहुत जल्दी आपा नहीं खोएगा जी। उसको बहुत जल्दी कोई आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जी। तो ये समझदारी जो आती है ये उसको अध्यात्म देता है, और अध्यात्म आता है जब वो शास्त्रों को पढ़ता है या जी, किसी जी। एक स्पेसिफिक पर्सन से सुनता है अच्छी बातों को जी। तो आजकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यूथ के पास बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं। हाँ जी। आप कहीं जा नहीं सकते तो आप टीवी पे सुन सकते हैं, सोशल मीडिया ऑनलाइन सुन सकते हैं जी। तो आपके पास है तो ना फ़ोन, आप 24 घंटे लगे तो रहते ही उसमें ऑलरेडी, तो थोड़ा सा उसका बैलेंस बना दीजिए कि इतने समय मुझे अच्छी चीज़ें ही सुननी होंगी, अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें सुननी होंगी। जब आप अध्यात्म की वैल्यू समझ जाओगे आप ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक बन जाओगे जी। और एक इसमें एक फैक्टर होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये हमारी एज नहीं है इस सब की। एक लोगों के मन में आ जाता है ये तो अभी पढ़ाई की चल रही है, अभी तो काम करना है, पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है, फैमिली सेटअप करनी है, अध्यात्म में पढ़ने की उम्र थोड़ी है ये। तो ये उम्र कहाँ से आ गई? ये किसको पता कल बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी। अगर आप वेट कर रहे हो कि हाँ उस उम्र में जाके या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं तब हम इस लाइन में जाएंगे, भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे, एक सेकंड का भी फ्यूचर का भरोसा नहीं है। जब आप कमाने के लिए वेट नहीं करते जी। कि हम अभी तो कोई उम्र है कमाने की जी। हम इंजॉय करने में हम टाइम का वेट नहीं करते, तो फिर सिर्फ भक्ति अध्यात्म में क्यों जी। और जबकि हमारे शास्त्र कहते जीवन में अध्यात्म भक्ति बचपन से शुरू हो जानी चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होगी तब तो आगे जाके टिक पाओगे। अब आप सोचो बुढ़ापे में जाके भजन आध्यात्मिक बनेंगे, नहीं बन सकते हैं। तो अध्यात्म का एज से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक हर पल व्यक्ति को रहना चाहिए, हर एज में रहना चाहिए, और जितना आप उसको पहले शुरुआत कर दोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि आगे तक जाते जाते देखो ये जो माइंड है ना हमारी, इसकी भी अपनी मेमोरी की कैपेसिटी है जी जी जी। इसमें भरती जाती हैं संसार की चीज़ें, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या। अब
अंत में जाके आप सोचो कि इसको खाली करूं तो ऑलरेडी पूरा मेमोरी फुल हो चुकी होती है। तो आपको शुरुआत से ही जब आप इसमें भक्ति, प्रेम, श्रद्धा भरोगे तो इसमें अंत तक जाके वही चीज़ चलेंगी। तो भक्ति की कोई एज नहीं है, और खासकर यंगस्टर्स जो हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले हों, कॉलेज में पढ़ने वाले हों, उनको तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा भक्ति से जुड़ें। क्योंकि मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि इमोशंस कैन बी हैंडल्ड ओनली बाय डिवोशन, और इमोशन ही आजकल सबको नचा रहे हैं, यूथ को स्पेशली। बिल्कुल, उनका इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, और इमोशंस कंट्रोल होते डिवोशन से, भक्ति से। आप जितने डिवोशनल बन जाओगे, आप उतनी इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। मतलब कोई भी बाहर की चीज़ आपको बहुत जल्दी परेशान नहीं करेगी। तो मुझे लगता है यूथ को ये शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच देवी जी, आज आप आए, हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को, सारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी बातें बताई। आई गेस इसको सुनने के बाद सबको एक बार शांति से, अच्छे से अपने धर्म को, अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहिए। आपने इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मेरे विचारों को, बातों को लोगों तक रखने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। सो आई रियली होप आप सबको हमारा आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपका ओपिनियन। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और टॉक्स विद नमित को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे और ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस।